तो जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आने का प्लान करते हैं किसी भी कंट्री में, तो आपके उस टाइम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, जाते ही हमारी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, हम नई नई कारें खरीदेंगे, महंगे फ़ोन खरीदेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे और बस हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आप ये सब सोच के अगर आने का प्लान कर रहे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपका बहुत दिल टूटने वाला है, क्योंकि आपको तैयार रहना पड़ेगा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए। हो सकता है आपको आते ही जॉब ना मिले, और अगर जॉब मिलती भी है तो हो सकता है कि आपकी पसंद की जॉब ना हो, ऐसी जॉब हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो कि मैं ये जॉब करूँगा या करूँगी, और मजबूरी में आपको वो जॉब करनी पड़े क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें सोच के मत आइए, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए। सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर होके आइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको सब कुछ ऐसे थाल में लगा हुआ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा, आपको पेशेंस चाहिए काफ़ी सारा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख कर आइए अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आने का प्लान कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ये जो सारी चीज़ें जो आप जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे पीआर की, जॉब की या अच्छी लाइफस्टाइल की, वो पॉसिबल नहीं है। ज़रूर वो पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ आपको जल्दी एकदम अचानक नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको हर चीज़ मिलेगी, बट वो टाइम के साथ, ना कि आते ही इंस्टेंट सब कुछ हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आता है मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आपने काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो इंडिया में नहीं किए होते, जो आपकी फैमिली आपके लिए कर देती है, आपके मम्मी आपके लिए कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना और ये सारी चीज़ें करना। तो ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे आके करते हो, और उसके अलावा ये सारे काम करने के बाद आपने अपनी स्टडी भी करनी होती है, फिर आपने अपनी जॉब भी करनी होती है। तो ये जब तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस पड़ने लग जाता है। आप स्ट्रेस्ड आउट होने लग जाते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप एक साथ हैंडल नहीं कर पाते। और मेंटल स्ट्रेस का क्या कारण होता है? और मेंटल स्ट्रेस का ये कारण होता है कि आप ये जो सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। यहाँ पे ना ही आपका कोई फ्रेंड होता है जिसके साथ आप खुल के शेयर कर सको ये सारी चीज़ें, और ना ही आप ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हो, क्योंकि आप ये सोचते हो मैं खुद तो परेशान हुई यहाँ पे, और मैं अपनी फैमिली के साथ क्यों शेयर करूं और उनको क्यों परेशान करूं, जब मैं ऑलरेडी यहाँ पे परेशान हूं। तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, विच इज़ काइंड ऑफ अ डेंजरस थिंग टू डू। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण क्या होता है मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन का? तो वो कारण होता है वीज़ा डिक्लाइन होना या फिर पीआर डिक्लाइन होना। तो उसके कारण कई स्टूडेंट्स जो हैं कुछ गलत कदम उठा लेते हैं स्ट्रेस में आके कि हमारा तो वीज़ा नहीं लगा, और या फिर हमारी पीआर नहीं हो पा रही, या फिर हमारी पीआर डिक्लाइन हो गई। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे वीज़ास डिक्लाइन हो जाते हैं, इट्स ओके। अगर आपका वीज़ा डिक्लाइन हो गया, इट्स ओके, डोंट वरी। आपको वीज़ा फ़ी दोबारा पे करनी पड़ेगी, दैट्स फाइन। अगर आपकी पीआर डिक्लाइन हो गई है, दैट्स फाइन। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी पीआर 4 बार डिक्लाइन हुई है और 5वीं बार उसकी जाके पीआर अप्रूव हुई है। तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आपका वीज़ा या पीआर डिक्लाइन हो गई है, आपके मेंटल स्ट्रेस से या आपके डिप्रेशन से वो बड़ी चीज़ नहीं है, वो छोटी ही है। तो वो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो दोबारा, और आप वीज़ास भी अप्लाई कर सकते हो। सो डोंट वरी अगर आपका पीआर या वीज़ा डिक्लाइन होता है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या कारण होते हैं आपके मेंटल स्ट्रेस में जाने के या डिप्रेशन में जाने के। अब हम इसके सल्यूशन भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपको कोई भी हॉबी बिल्ड करनी चाहिए, जैसे कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, चाहे वो वॉक करना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक सुनना हो गया, टीवी देखना हो गया, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है जो इंडिया में भी हो या यहाँ पर हो, आप उससे अपनी बातें शेयर करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए ताकि आपका दिल हल्का हो, ताकि आपको डिप्रेशन कम हो, चीज़ें आपके अंदर ही ना रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी डिप्रेशन से निकलने के लिए। आपको अपनी कोई ऐसी हॉबी बिल्ड करनी पड़ेगी जिससे आप अच्छा फील करें, रिलैक्स फील करें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो। न्यूजीलैंड में है जो हर चीज़ के स्पोर्ट्स क्लब हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो। आपको कोई भी गेम खेलनी अच्छी लगती है, उसके स्पोर्ट्स क्लब हैं, और वो इंडियंस के भी स्पोर्ट्स क्लब हैं।
तो अगर आप किसी भी इंडियन का स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे सारे इंडियंस मिलके क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, वीकेंड्स में जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मंदिर या गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ पे नोट्स लगे होते हैं कि हमारे को एक बॉलर चाहिए, एक हमारे को बैट्समैन चाहिए, या हमारे को 4 फील्डर्स चाहिए, या हमको ऑलराउंडर चाहिए। तो वहाँ से आप नोट्स लेके देख के उनको कांटेक्ट कर सकते हो और आप वो स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा प्रीमियम स्पोर्ट्स क्लब भी होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो बैडमिंटन वगैरह, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए। और उसके कुछ चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक $10 एक हफ्ते के या $10 एक महीने के, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ये सारी चीज़ें वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा आप ये सारे स्पोर्ट्स क्लब कहाँ से ढूंढ सकते हो, ये सारे स्पोर्ट्स क्लब आप ऑनलाइन गूगल करके भी ढूंढ सकते हो, फेसबुक ग्रुप से भी ढूंढ सकते हो, काफ़ी मिल जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हो और अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बचा सकते हो। और इसके अलावा न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हो सिटीज़न ब्यूरो में जाकर। मान लीजिए आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ये फ्री कॉस्ट होती है, आपको कोई पे नहीं करना है, आपकी फ्री में काउंसलिंग होती है। और ये चीज़ जो है वो 90% लोगों को नहीं पता होती है कि वो जाकर फ्री में काउंसलिंग ले सकते हैं अगर वो किसी भी मेंटल स्ट्रेस से या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो। और जो आप ये काउंसलिंग लेंगे ये फ्री तो होती है, साथ साथ में 100% कॉन्फिडेंशियल भी होती है। और इनमें से अगर आपको कोई चीज़ कंफर्टेबल या सूटेबल नहीं लगती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वो स्पेशली स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है और उस ग्रुप में आपको सारे जेन्युइन लोग ही मिलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है वो है हेल्थ इशू की। हेल्थ इशू क्यों होते हैं? जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है आपका खाना पीना सारा बिल्कुल चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर सारा चेंज हो जाता है। आप टाइम से खाना नहीं खाते, आप काफ़ी सारा जंक फूड खाना लगते हैं, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि यार कौन खाना बनाए, चलो जो रेडीमेड मिल रहा है, जो बाहर अवेलेबल है, आप वही खा लेते हैं। और इसके अलावा कई बार ये होता है कि आपको जॉब ऐसी मिल जाती है जिसमें आपकी काफ़ी लंबी लंबी शिफ्टें होती है, जिसमें आपको ब्रेक नहीं मिल पाता, आप कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। या फिर इसके अलावा कई बार आप नाइट शिफ्टें ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू का कारण बनता है यहाँ पे। तो यही जो सारी चीज़ें हैं इसके कारण आप बीमार पड़ने लगते हैं। बीमार आप इसलिए पड़ जाते हो क्योंकि आप कमज़ोर हो जाते हो, आप खाते पीते नहीं हो, रेस्ट नहीं करते हो टाइम से। तो जिसके कारण क्या होता है कि बार बार बीमार होने से आपकी स्टडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, साथ में आपकी जॉब पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज ना हो तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि जो जितना भी आप जंक फूड है या फास्ट फूड है उसको खाना कम करो, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। एक हफ्ते में 1 या 2 बार इट्स फाइन, बट नॉट एवरी डे, इट्स नॉट फाइन एट ऑल। उससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? दूसरी चीज़ आप टाइम से खाना खाओ। अगर आपका खाना खाने का टाइम, दोपहर के खाना खाने का टाइम 12 या 1 बजे है तो आप उसको 12 या 1 बजे ही खाओ, 3 या 4 बजे पे मत डिले करो। और अगर आपका डिनर करने का टाइम 8 या 9 बजे है तो 8 या 9 बजे ही डिनर करो, 10, 12 या 1 बजे तक मत खाओ। इससे आप हेल्थ इश्यूज से बच सकते हो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? और इसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेने की कोशिश करो एवरीडे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो, और अगर आप नॉन वेज हो तो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो, बट डू टेक प्रोटीन एवरीडे इन योर डाइट। और इसके अलावा हम ज़रूर ये सजेस्ट करेंगे कि आप आने से पहले थोड़ा बहुत खाना बनाना ज़रूर सीखें। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो, अकेले आ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ी जो सिंपल या इजी चीज़ें होती है वो बनाना आप ज़रूर सीखें, जैसे दाल हो गई, राइस हो गई, सैंडविच वगैरह हो गया, पोहे हो गए, उपमा वगैरह हो गया। तो ऐसी जो थोड़ी सिंपल चीज़ें और जल्दी से बन जाए, ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप सीखें, ताकि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इजी रेसिपीज़ चाहते हैं जो आप न्यूजीलैंड आने के बाद बना सके तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखें। जब आप यहाँ पे न्यूजीलैंड आएंगे तो आपको यहाँ नेगेटिव लोग काफ़ी सारे मिलेंगे, फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे और आपका भला सोचने वाले वो बिल्कुल कम मिलेंगे। तो इसलिए जब आप दोस्त बनाएं तो बहुत सोच समझ के बनाएं
क्योंकि कई बार ये होता है कि वो आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आपसे अपनी हेल्प, उनको हेल्प चाहिए होती है तो वो अपनी हेल्प करवा लेते हैं। जब आपका टाइम आता है वो सीधे आपके मुंह पे ना कर देंगे। इसलिए अपने दोस्त जो हैं वो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं उसका आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपके 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, 4 में से 3 बैठ के अगर दारू पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मन भी करेगा कि हाँ मैं भी जाके उनके साथ एक बार तो पी ही लेता हूँ, एक बार तो ट्राई कर ही लेता हूँ। वेयरएज़ अगर आपके 4 दोस्त हैं, उनमें से 3 लोग अगर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको देख के थोड़ी बहुत आपको भी टेंशन होगी ही कि हाँ यार ये 3 बैठ के पढ़ रहे हैं तो चलो मैं भी थोड़ा सा इनके साथ बैठ के पढ़ ही लेता हूँ। तो ये जो चीज़ है, जो आपकी संगत का असर कहते हैं ना, वो जाता नहीं है। यस, वो बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। यस, तो इसीलिए अपने दोस्त सोच समझ के बनाइए, अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, रियल लाइफ वर्सेस रील्स लाइफ। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम रील्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। जब आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को देखते हो कि वो बाहर जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, महंगी महंगी कारें रखी हुई हैं उन्होंने, महंगे महंगे फ़ोन रखे हुए हैं उन्होंने, और अच्छी अच्छी जगह पे खाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहे हैं, तो आप भी ये सारी चीज़ें सोचते हो कि मैं भी बाहर जाऊंगा और मैं भी ये सारी चीज़ें जाके करूंगा, और उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगेगा, और जिसके बाद आप वो सारी चीज़ें एंजॉय कर पाओगे जो आप इंडिया से देख के आते हो। इसलिए हैशटैग और स्पेशली सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बिल्कुल मत आइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।